आज हमारी वीडियो भी है और काइंड ऑफ व्लॉग भी है। मतलब कि अपने स्टूडियो में नहीं होता, बाहर होता हूँ तो मैं उसे व्लॉग मान लेता हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मेरी वीडियो देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर एज ग्रुप का इंसान मेरी वीडियो को देखता है, पसंद करता है या नापसंद करता है। आज ख़ास तौर से बच्चों तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैं जो ये 17-18 साल के भी है ना, इन्हें अभी बालक ही मानूंगा, इनसे तो उम्र में मैं बड़ा हूँ। आप पहली बार आए हो तो नमस्कार, मैं नितिन। यहाँ पर हम फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाओं के बारे में बात करते हैं। ये जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? वैसे तो आपका पैसा, आपकी मर्जी, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। लेकिन भाई बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है और बहुत मेहनत से ही आपके माता पिता या आप खुद पैसा कमाते होगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई 10,000 कमाओ या लाख कमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब जाता है ना जेब से, और वो भी व्यर्थ का, तो दुख तो दोनों को ही होता है। जो 1,000 कमा रहा है उसको भी और जो लाख कमा रहा है उसको भी। मैं आज की डेट में देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे मूर्ख लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो कि खामा-खा की वो ऐप को प्रमोट कर देते हैं। मतलब चंद रुपया मिल जाता है, 100, 200, 50 जो भी मिल जाता होगा, और फिर वो उसकी रील वगैरह इंस्टा पे तो ऐसे पॉपुलर हो जाती है, या यूट्यूब पे वीडियो कभी कभी ऐसे वायरल हो जाती है कि जैसे पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक यही चीज़ है देखने लायक, ठीक है? उसमें मैंने एक वीडियो देखी कि भाई साहब ने कोई 100 रुपये लगाए और उन्हें 8,000 मिल गए, किसी ने 50 रुपये लगाए, उसे 9,000 रुपये मिल गए। ये भाई साहब जो कच्चा लालच है और जिस तरह की वीडियो बना बना कर दिखाया जा रहा है ना, ऐसे में अगर गलती से भी सोचिए 100 लोगों ने वीडियो देखी और 100 में से सिर्फ 5 भी फंस गए, तो जिसने ये वीडियो बनाई है उसका काम हो गया, जो वो एप्लीकेशन वाला है उसका काम हो गया, और एक आध किसी को जिता दिया, बाकी सारे हार गए। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़ा भाई मानकर सुन लो, कि जब भी आपको कोई ऐसा बताता है ना कि इसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, इसका तो हमारे को सब पता है कि आपको लाल पर लगाना है इतना रुपया, नीले पे लगाना है इतना रुपया, आज ये नंबर निकलेगा, वो नंबर खुलेगा, ये सब को ना साइड करो। या तो किताब खोल लो या दिमाग, ठीक है? यही दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि आगे भविष्य में आपको रुपया कमा कर दे सकती हैं। अगर बाई चांस ऐसी एप्लीकेशन में पैसे लगाकर ही पास और पैसा और शोहरत, मकान, दुकान ये सब होने लग जाए, तो लोग मूर्ख हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं। कोई अहमदाबाद में पढ़ रहा है, कोई कनाडा गया हुआ है, कोई सिम्बोसिस में है, और ये सब मूर्ख हैं। फ़ोन कितने का आता है? एक खरीद लो, डेटा डलवाओ उसमें और लग जाओ, प्रमोट करो, पैसे लगाओ, ये करो और वो करो, है? क्या कहोगे कि नितिन ज़्यादा नॉलेज देने की ज़रूरत नहीं है, हमारी मर्जी हमारा पैसा, हम जो करेंगे, हमारे को जो समझ आता है वो ज़्यादा उचित लगता है। तेरे जैसे न जाने कितने आए, कितने ज्ञान देने वाले लोग हमारे घर में भी, हमने उनकी नहीं सुनी तो तू कौन? हाँ सही बात है भैया, जब अपनों की नहीं सुनी तो मैं तो फिर भी पराया ही हूँ। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आप कभी ना ये चीज़ नोटिस करिएगा कि आपके जब पापा ऑफिस से आते हैं या दुकान से आते हैं, कोई भी वो नौकरी करते हैं, जब वहाँ से आते हैं तो वो कितने हारे थके होते हैं। पूरे दिन की मेहनत में वो जो पैसे जोड़ते हैं, सोच कर देखिए, वो आपने एकदम से किसी को ऐसे ही दे दिए कि ये मेरे पापा ने मेहनत करके, मम्मी ने मेहनत करके पैसे दिए थे घर में, और ये मैंने उठाए और बांट दिए। कितना अच्छा लगेगा? सुनकर ही अजीब लग रहा होगा। अरे किसी की मेहनत का पैसा है, आपके घर का पैसा है, तो आप इसे बाहर बाजार में मूर्खों को क्यों बांट रहे हो? और मुझे किसी ने एक तरह से धन्यवाद किया था कि नितिन, हमने पहला ये यूट्यूबर देखा है जो तुम हो, जो अपने सब्सक्राइबर को वास्तव में परिवार मानता है। क्योंकि मैंने आज तक 900 से ज़्यादा वीडियो आ चुकी होंगी इस चैनल पर, और उससे भी ज़्यादा ही। वो अलग बात है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस आते हो और वीडियो देखकर चले जाते हो। अगर इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपके दिल में थोड़ी सी जगह बनी हो ना मेरे को या चैनल को लेकर, तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करना। लेकिन आप नहीं देखते, कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी अपनी किस्मत होती है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं, हाय गाइस मैं उठा हूँ, मम्मी रसोई में ये बना रही है, वीडियो को पहुंचा दिए सबके पास, और फिर वो वीडियो मिलियन में चली जाती है। होते हैं इस तरह के। वो जो आप जिसको अभी सोच रहे हो ना कि बहुत बड़ा यूट्यूबर है वो, तो नितिन तुम ऐसे कैसे कैसे बड़ा यूट्यूबर, और कौन सी एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहा, वो काय का बड़ा यूट्यूबर हो गया तू? मैं सच में गलती से एक आध के फेवर में शायद हमने बोल दिया था यूट्यूबर के कि ये अच्छा काम कर रहा है, वो जीतना चाहिए, और ये, अरे सब जाए अपनी हस्तेसी में। हमें हमसे मतलब, हमारे परिवार से मतलब, और हमारे इस परिवार से मतलब। कोई यूट्यूबर दूसरा बड़ा छोटा ना होता,
सबकी अपनी अपनी मेहनत है, लेकिन बड़े होने के बाद वो कहते हैं ना कि जो अच्छा पेड़ होता है ना, जो घना पेड़ होता है, जो फलदार पेड़ होता है, वो झुक जाया करता है, और जो सीधा आकड़ में खड़ा रहेगा वो तो किसी आंधी में चला जाएगा, यूं ही साफ हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? और बहुत से लोग हैं जिन्हें ये वीडियो बोरिंग लग रही होगी और वो अभी तक बंद करके चले भी गए होंगे, तो जब वो चले गए तो उनके लिए मैसेज देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अभी भी अगर हैं वीडियो पर तो उनसे एक चीज़ कहूँगा कि आपकी मेहनत आपको एक नया दौर दिखा सकती है। नए टाइम की तो बात ही छोड़ दो, नया दौर दिखा सकती है अगर आप मेहनत अच्छे से करते चले जाओ। भले ही पढ़ाई में करो, जॉब में करो, बिजनेस में करो, लेकिन लगातार मेहनत करते रहने में मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं ऐसे स्थान पर ज़रूर पहुंचोगे जो कि एक मिसाल बनोगे कि घर परिवार में एक जो चेंज आया वो इसकी वजह से आया है। पैसे का हो चाहे नाम का हो, ठीक है? तो आप ऐसी ऐप में जाकर अपने पैसे मत लगाना बिल्कुल भी, जो कि आज तो है कल पता नहीं, परसों का उसका भरोसा नहीं, और नरसों वो एक और नए नाम से नई ऐप लॉन्च कर देगा। ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ी हैं। जुआ कभी किसी का ना हुआ तो तेरा और मेरा ही क्या होगा। आपको मेरी ये बातें ना बुरी लग रही होंगी, है नितिन, हमें ये बेकार की नॉलेज मत दे, ऐसा लग रहा होगा ना। थोड़ी थोड़ी बात अगर मन में आ रही है तो एक कहानी सुना देता हूँ छोटी सी। हो सकता है इस कहानी के बाद आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें आपको चेंज देखने को मिल जाए, और आप ये फालतू की एप्लीकेशन जो आपको कहती है कि हाउ टू अर्न मनी और हाउ टू गेट अ ह्यूज अमाउंट इन अ फ्यू सेकंड्स, ये सब कुछ डिलीट कर दो अपने दिमाग से और फ़ोन से। ऐसे में कोशिश मेरी यही रहेगी कि कम शब्दों में जो कहानी है वो आप तक तरीके से बताऊं। कहानी है चेन्नई की। एक ऐसा लड़का जो कि बीसीए के फाइनल ईयर में था, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, पढ़ाई कर रहा था। अब यहाँ कॉलेज में बहुत से लोग गाड़ी से आते थे, बहुत से लोग बाइक से आते हैं, कुछ स्कूटर से आते हैं। तो इसे ये चीज़ ना खलती थी कि इनके पास इतना पैसा है यार, इनकी मम्मी पापा ने कितनी मेहनत करी और इन्हें एक अच्छी क्लास लाइफ दे रखी है यार। मेरे मम्मी पापा ऐसे नहीं है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी अच्छे से ट्रीट नहीं करा। इनके पास अच्छे महंगे फ़ोन है यार, मेरे पास नहीं है। इनके पास पहनने को रोज़ नए कपड़े होते हैं, मेरे पास नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसके दिमाग में हिट करने लग गई। धीरे 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 ये चीज़ें बढ़ती चली गई। इसके दिमाग में एक बात आ गई कि मेरे मम्मी पापा दूसरों के जैसा पैसा नहीं कमा सकते, और जब अभी तक नहीं कमाया तो आगे ही क्या कमा लेंगे, यानी मेरे को ये अच्छी लाइफ नहीं दे सकते। भाई पहले तो तेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि उन्होंने अपने दिन रात एक कर दिए, तब जाकर तेरा एडमिशन करवाया, तब जाकर तुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल दी। खुद पुराने कपड़े पहन लेंगे लेकिन तेरे को अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाने की कोशिश करते हैं। तीनों बच्चों को पढ़ाना, बड़े की शादी करना, बड़े को सेटल करना, गुड़िया है वो भी अच्छी जगह जॉब पर लग गई है, ये सब कुछ हवा में हो गया था क्या? मेहनत तो माता पिता की थी। भले ही उन्होंने तेरे हिसाब से पैसा नहीं कमाया, लेकिन जिस घर में तू रह रहा है ये अपना घर है। जो लोग किराए पर हैं उनसे पूछिए कि पहली तारीख कितनी जल्दी आ जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, इस लड़के ने अपना दिमाग लगाया कि यार मेरे को ना कुछ करना चाहिए, कोई बिजनेस, कोई जॉब, कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये आर्टिस्ट अच्छा था लड़का, ड्राइंग अच्छी करनी जानता था। इसने एक टैटू वाले से बात करी, टैटू आर्टिस्ट होते ना, उससे कहा कि मुझे सिखा सकते हो? उसने कहा सिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर काम करने के पैसे नहीं दे सकता। उसने कहा कोई बात नहीं, सिर्फ मुझे सीखना है। उसने कहा चलो ठीक है। अब उस टैटू वाले के यहाँ इसने तकरीबन 3 महीने मम्मी पापा भाई बहन की परमिशन से यहाँ नौकरी करी। नौकरी में पैसे नहीं मिले, एज अ इंटर्न काम कर रहा था, और इंटर्न को पैसे क्या मिलते हैं आप भी जानते हो, कभी कभी तो मिलते नहीं और समोसे और मंगवा लेते हैं बड़े लोग। होता क्या है कि ये भाई साहब यार यहाँ पे ना धूप आनी शुरू हो गई बहुत तेज वाली, गर्मी भी लग रही है बहुत तेज वाली। स्टूडियो में चले क्या नीचे? नहीं, यहीं ठीक है, चलो यहीं शुरू करा है तो यहीं पर एंड करेंगे। होता क्या है, ये भाई साहब ने उसके यहाँ नौकरी करी, टैटू कैसे बनता है, कौन कौन सी इंक होती है, कैसी कैसी नीडल होती है, सब कुछ सीख लिया। अब भाई साहब इसने मम्मा पापा से कहा कि एक कोई छोटी सी जगह करा दो तो मैं वहाँ से मतलब टैटू बनाया करूँगा, दुकान खुलवा दो। उन्होंने कहा बेटा गुंजाइश नहीं है। कहा कि अपना स्कूटर बेच दो, बड़े भाई से कहा कि लोन ले लो, दीदी से कहा तुम अपनी तनख्वाह से कर दो। लेकिन हर किसी ने कहा कि सब कुछ अभी फिक्स है, आगे हमें ये पैसों की व्यवस्था देखकर चलनी पड़ रही है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, एकदम से इतना सारा खर्चा नहीं कर सकते। भाई दुकान किराए के बारे में अगर सोचा जाए तो भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जमा बहुत कुछ करना पड़ जाता है ना। बेटा अभी स्थिति नहीं है, 2-3 महीने रुक जा, लेकिन हम तेरे लिए काम जरूर करेंगे ये वाला। इसमें सब्र नहीं हो रहा था।
इसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरे विजिटिंग कार्ड वगैरह छपवा दो, मैं लोगों के घर जाके ये टैटू का सर्विस दे दिया करूँगा। चलो ठीक है, ये करवाया गया, कुछ पैम्फलेट वगैरह बनवाए गए, बंटवाए गए, बाजार में इसका नाम घुमाया गया। इसके पास एक आध कोई क्लाइंट आ गया, ये वहाँ गया, उनको टैटू बना कर दिया, उन्हें सर्विस अच्छी लगी, पैसे आए, तो इसने अपनी मेहनत से कुछ पैसे जमा कर लिए। जमा करने के बाद अपने माता पिता से कहता है कि अब मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं, मेरी अब दुकान खुलवा दो। घर वालों ने भी कहा कि जब ये इतनी मेहनत कर रहा है तो चलो हम भी बाजार से कुछ पैसा उठाते हैं। बाजार से एक अमाउंट उठाई गई और इसके लिए एक दुकान किराए पर देखी गई और एग्रीमेंट वगैरह जो भी होता है वो सब कराया गया। इसकी दुकान 2 महीने में ठीक ठाक चल रही थी, पैसों का व्यवस्था हो रहा था, माता पिता को प्राउड था, घर में खुशियां आ रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त कभी कभी आदमी अपने आप खींच कर लाता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो तुझे कच्चे लालच में नहीं आना चाहिए था, ये कच्चे लालच में आ गया। होता क्या है कि भाई साहब ये मोबाइल चला रहे थे, तो चलाते चलाते कोई इंस्टा पर न जाने यूट्यूब पर और न जाने कहाँ कोई रील सामने आ गई कि आप 100 रुपये लगाओ और 10,000 ले लो, 10,000 लगाओ और ये ले लो और वो ले लो। बट रहा है ना, कुबेर जी हैं, उन्होंने अपने द्वार इसी के लिए खोल रखे हैं, एप्लीकेशन के लिए, जो फ्री में पैसे बांट रहा है। अब होता क्या है कि इसके मन में लालच आ गया, इसने कुछ पैसे लगाए, वो हार गया, फिर कुछ पैसे लगाए, वो हार गया। ऐसे करते 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 इसने तकरीबन अपने पिछले महीने की सारी कमाई लगा दी, सब कुछ हार गया। जिनके यहाँ ये पहले नौकरी करता था उनके पास गया, वहां से कुछ पैसे उधार मांगे। अपना जो पुराना पैसा है ना, वो जो हारा है उसे कवर अप करने के लिए, माता पिता से मांग नहीं सकता था, उसने दे दिए। देने के बाद वो पैसों से इसने दोबारा खेला, यही कि कलर चुन लो और नंबर चुन लो और 5 बजे खुलेगा और 6 बजे खुलेगा, फिर हार गया। अब ये इतने पैसे हार चुका था जितने पूरे साल भी मेहनत करेगा तो कवर नहीं हो सकते टैटू के काम से। तो अब इसे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। इसने अपने दोस्त से किसी से कहा कि बाजार से किसी से पैसे करवा दे यार। अब उसने भी कहा कि भाई मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन इतने सारे पैसे तो नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत मिलेंगे, क्योंकि हमारी कोई जान पहचान इतनी तो है नहीं, ना हमारी कोई नौकरी इतनी पक्की है कोई हमें लोन दे दे। फिर भी पैसों की अरेंजमेंट हो गई। अब उस पैसों से ये जीत गया। जीतने के बाद दिमाग में एक बात आ गई कि भाई यहाँ पर हार है, जीत भी है, लेकिन कोशिश तो हमें थोड़ी और बड़ी करनी पड़ेगी। ये भाई साहब ने घर से कुछ मम्मा की और बहना की जो ज्वेलरी थी वो उठा ली। उठाने के बाद बाजार में जैसे बिकी वैसे बिकी, उससे भी जुआ खेल गया, हार गया। किससे क्या कहे कुछ नहीं समझ आता। लेकिन इसकी जिंदगी से ज्यादा बड़ी रकम नहीं थी, इसकी जिंदगी ज्यादा मूल्यवान थी इसके परिवार के लिए, इसके अपनों के लिए। इसे समझ नहीं आया कि अब ये पैसे कैसे करूंगा, क्या करूंगा। आसान तरीका चुना इसने, जो कि दुनिया का सबसे मूर्खों वाला तरीका होता है। जो कायर है वो चुनता है, जो बेवकूफ है वो चुनता है, जो अपने परिवार से प्यार नहीं करता, जिसे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जो ये सोचता है कि जिंदगी में कभी परिवर्तन हो ही नहीं सकता, वो चुनता है। इसे कहते हैं दुनिया को छोड़ देने वाला तरीका। इस मूर्ख इंसान ने अपने परिवार के बारे में ना सोचते हुए प्राण छोड़ दिए। इसके घर वालों की हालत इतनी ही है कहानी। अब कहोगे कि नितिन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मजा नहीं आया। मैंने जिस वजह से सुनाई है, अगर वो वजह आपके दिल दिमाग पे आ गई ना, तो कहानी बताने का और ये वीडियो बनाने का मेरा जो सोच था वो कहीं ना कहीं मेरी साइड है। मुझे लाइक व्यू से मतलब नहीं होता। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक किया, नहीं आए तो डिसलाइक किया, या आपने कोई कमेंट किया, या आपने सब्सक्राइब किया, वो सारी बातें जो मतलब ये सोशली होती हैं वो सब अलग है। जो मैं बता रहा हूँ कहानी का जो सार है, अगर आपने सुन लिया, समझ लिया और अपने मन में उतार लिया, अब हो गया, तो वीडियो मेरे लिए तो ट्रेंडिंग हो गई। बाकी यूट्यूब के लिए हो या ना हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि नितिन तुम ये सब कुछ प्रमोट नहीं करते, बड़े बड़े यूट्यूबर करते हैं, उससे पैसे कमाओ ना। ठीक है यार, भोले ने जितना दे रखा है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। बाकी आप सब आते हो, वीडियो देखते हो, उससे अपना काम बन जाता है। वो कहते हैं ना कि लालच का घड़ा कभी किसी का नहीं भरा, ठीक है। और अगर लालच इस तरह का हो जाए
तो फिर बहुत कुछ गलत भी हो जाता है। मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी कि मैं हाई पैसा करता फिरूँ। आपने भी देखा होगा मेरे दोनों चैनल पे, और अगर मेरे को कभी प्रमोशन करना भी होगा ना किसी चीज़ का, तो वो ऐसी वैल्यूएबल होगी जो कि आपकी लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट लाए। ये जो बड़ा यूट्यूबर बना घूम रहा है ना, ब्लॉग भी बना रहा है और ये भी कर रहा है और वो भी कर रहा है, उसके आप कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन खोलकर देख लीजिएगा, ये सब लोग लगे पड़े हैं। कोई क्रिकेट को कह रहा है, कोई ये पत्तों को कह रहा है, कोई कलर चुनने को कह रहा है, कोई नंबर। इनमें से कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि आप पढ़ाई में ये वाला कोर्स कर सकते हो, हैं आप आईआईटी कैसे, आप यूपीएससी कैसे, ये सब कुछ बता रहे हैं लोग। नहीं, उस पर पैसा नहीं मिलता ज़्यादा। अगर आप ऐसी ऐप को प्रमोट करते हो तो बहुत पैसा मिलता है। हाँ, तो ये कमा रहे हैं तभी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, पसीना आ रहा है। लेकिन बस मैं ऐसी चीज़ों को, मेरे पास आप ना यकीन नहीं मानोगे, डेली के कितने मेल आते हैं ऐसों को प्रमोट करने के लिए, और उनके पीछे अमाउंट भी लिखी होती है, इतने पैसे देंगे बस अपनी वीडियो में कहीं छोटे से कोने में हमारी इस ऐप के बारे में लिख दो, बोल दो, बता दो। आपको जो लोग देखते सुनते हैं उन तक बस ये मैसेज पहुंच जाए, तो तू तेरा पैसा तेरे घर रख। मेरे जो लोग हैं जो मुझे देखते हैं, ये मेरा परिवार है, सब्सक्राइबर नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो शेयर कर देना, नहीं आई हो तो डिसलाइक कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और लोकेशन कैसा है?